तो ये तो पहले, शायद से पहले कुछ क्या बोलते हैं इसको, पहले कुछ लोग हमने पढ़ लिया है। तो पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो जस्ट एक दो पॉइंट जो यहाँ पे जो लिखा है, मैं पढ़ते जाता हूँ मतलब शुरुआत से। जो मैंने नोट्स लिखा है ना वो पढ़ते जाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है, मैंने जब लिखा था नोट्स, मैंने जो सुना था कि अभी इस अध्याय में अर्जुन जी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। लेकिन सवाल आता है कि युधिष्ठिर महाराज ने इतने प्रश्न क्यों पूछे। तो प्रश्न ये है कि अ, युधिष्ठिर महाराज इतने बुद्धिमान थे कि वो समझ गए थे कि भगवान कृष्ण स्वधाम उपगते, अपने धाम में चले गए। लेकिन जब हम किसी किसी उनके उनका उनको ऐसा लिखा है कि उनका उनकी बुद्धि मान चुकी थी कि कृष्ण नहीं है, लेकिन उनका दिल नहीं मान रहा था कि कृष्ण जा चुके हैं। जब हम कोई चीज खो जाते हैं ना, जब हमारा मोबाइल खोल गया है, कुछ तो ऐसा बहुत महत्वपूर्ण, या हमारे कुछ निकटतम व्यक्ति चले गए हैं, तो हमको पता है वो हो गया है, फिर भी वो सुनने की इच्छा नहीं होती। और हमको ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाए कि कहीं कुछ तो फिर से, नहीं नहीं मैंने कुछ तो गलत सुना है, ऐसा लगे। इसलिए उन्होंने कई प्रश्न अर्जुन जी से पूछे। हम्म। तो फिर अर्जुन भी उत्तर देने लगे। तो अर्जुन जब चौथे श्लोक में बताते हैं सत्यम मैत्रीम, तो उसमें एक एक शब्द का बहुत सुंदर अर्थ है। वहां पे कहते हैं अर्जुन जी, सख्यम मैत्रीम सौहृदम। तो ऐसा कहते हैं कि इंग्लिश में सिर्फ फ्रेंडशिप बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में 14 शब्द है मित्र को बताने के लिए। तो हर एक मित्र का अलग अलग अर्थ है। यहाँ पे होता है सख्यम, मतलब जो आपसी में मदद करते रहता है। लेकिन मैत्री मतलब कौन है? श्री श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर का ये प्रपोट है। मैत्री मतलब कौन है? जो कि मित्र है, लेकिन वो साख्य रस है, लेकिन दास्य रस उसमें मिक्स है। दास्य रस मतलब थोड़ा बहुत उसमें दास भावना रहती है। और सौहृदम मतलब साख्य रस है। अब हम सबको पता है ना, पांच रस कि शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, ये सभी रस सभी को पता है। तो उन्हीं रसों में से, तो कुछ रसों में सब कुछ कुछ मिक्स आता है। तो यहाँ पे जब सौहृदम कहा गया है, तो सौहृदम इस शब्द का अर्थ है साख्य रस। जब वात्सल्य रस साख्य रस में थोड़ा मिल चुका है, मतलब दोस्त है लेकिन वो एक थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसकी काळजी बोलते हैं ना हम उसको, वात्सल्य का भाव है। और मैत्री मतलब दास्य का भाव है उसमें। तो बहुत सुंदर सुंदर शब्द है। और ये जो पांचवा श्लोक है वो तो उसको कहते हैं गोल्डन पर्पल। इसमें तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पे जैसे हमने सुना था पिछली बार की, भगवान शक्तियां देते हैं, तो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि ये मेरी शक्तियां हैं। हम्म। ऐसा है। तो भगवान कभी भी हमसे वो शक्ति हमसे छीन लेते हैं। हाँ? तो ये भी है कि जब हम देखते हैं कि किसी दूसरा भक्त कुछ तो अच्छी तरह से सेवा कर पा रहा है, उसमें कुछ अलग सी शक्तियां है, मतलब शक्ति मतलब जो हम नहीं कर पा रहे वो कर पा रहा है। हर भक्त में अलग अलग शक्तियां होती है। मतलब कोई भक्त सुंदर से गा सकता है, कोई भक्त सुंदर खाना पका सकता है, कोई भक्त सुंदर से मैनेजमेंट कर सकता है, मतलब कोई भक्त सभी भक्तों से अच्छा मतलब तालमेल से आके सबको बांध सकता है। तो सभी भक्तों में अलग अलग एक विशेषताएं होती है। तो जब हम वो देखते हैं तो हमको मान्य करना चाहिए कि भगवान उसके ऊपर प्रसन्न है, और इसलिए वो भगवान ने उनको दिया है। अगर हम उस गुण के विषय में उससे उससे द्रोष करेंगे, इसका मतलब हम बोल रहे भगवान को कि भगवान मूर्ख है, कि भगवान ने ऐसी उसको शक्ति क्यों दी। मतलब हम भगवान को बोल रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर हम किसी से दोष देख रहे हैं तो ये हो गया, ऐसा कहा गया है। हम्म। तो हम कुछ भी सेवा करते हैं, हम तो क्रेडिट नहीं ले सकते, नहीं क्या। तो अभी कुछ हम अगर सेवा करते हैं तो हमको ये तो बोलना चाहिए कि हाँ मैंने किया है, लेकिन अंदर से हमने कभी भाव नहीं आना चाहिए कि वो मैंने ही किया है। मतलब मैं, मेरी वजह से अगर मैं नहीं करता तो कोई नहीं कर पाता।
क्या हुआ माता जी, नेट चला गया था? पता नहीं माता जी, शायद आएंगे आगे। हरे कृष्ण। हाँ हाँ हरे हाँ, कृष्ण। हमारा थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया शायद से, मैंने अभी फिर डेटा ऑन कर दिया है। तो प्रभु जी यहाँ लास्ट पे, टाइम, हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट टाइम कुछ श्लोक हो गए थे शायद, अच्छा अच्छा, कुछ ओके ओके। 15-20। तो मैं सोचा मेन मेन बस को जो मैंने लिखा था वो जी एक दो पॉइंट जी, बता दो, ऐसे मैं आप सोचा मेन श्लोक मेन ने। ले लीजिए। हम्म। जी तो और ये एक चीज है कि भक्ति के में प्रगति का लक्षण हमारी कलाएं नहीं है कि मैं कितना कितना स्किल सीख गया हूँ। स्किल मतलब कभी कभी हमको लगता है ना, ये भक्त अभी ये कला सीख गया, ये सीख गया, ये अच्छी तरह से बोल पा रहा है, प्रवचन दे रहा है, तो ये सभी कलाओं से हम भक्तों की प्रगति नहीं बोल बात प्रगति का अनुमान नहीं लगा सकते। हम्म। हम कितने पोस्ट पे चले गए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे चला गया लेकिन भगवत धाम में ना चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये यहाँ पे पॉइंट बताया गया है। तो ये जो स्किल है, कलाएं हैं, ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति के कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है भक्तों के बीच में द्वेष उसकी वजह से हो जाता है। और फीलिंग। तो तो हमने देखा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो आठवां जो श्लोक है, आठवें श्लोक में ये हमने चर्चा नहीं कर पाए। आठवां श्लोक क्या है कि अर्जुन जी कहते हैं कि कृष्ण ने, कृष्ण की वजह से ही मैंने अग्निदेव और आठवां श्लोक में हम जा सकते हैं, अग्निदेव और इंद्रदेव की प्रभाव से माया दानव को बचाया था। ये माया दानव वही है जिन्होंने वो इंद्रप्रस्थ का राज मतलब राजभवन, इन्होंने इन्होंने पांडवों के लिए बना के दिया था, वो कृष्ण ने ही उनको उसको कहा था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपोट बहुत ही सुंदर बताते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्त जो है भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। हम्म। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति में, भक्तिमय जीवन में बीच में ही आता है, ये पॉइंट आता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्तों की कृपा भगवान की कृपा से बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अब कोई भक्त बोल रहा है कि मुझे भगवान की कृपा मिल गई और कोई बोल रहा है कि मुझे भक्तों की कृपा मिल गई, तो सबसे महान, सबसे उच्चतर कौन है? जिसको भक्तों की कृपा मिल गई, इस इधर प्रभुपाद जी का कहना है। क्योंकि इधर यही हुआ, इधर क्या हो गया, माया दानव को भगवान अभी मारने ही वाले थे। कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी उसके पीछे लग गया था, लेकिन उसने बहुत ही होशियार तरीके से क्या किया, माया दानव ने अर्जुन के चरणों पे आ गिरा। जैसे ही माया दानव अर्जुन के चरणों पे आकर गिरा, तो खुद भगवान का सुदर्शन चक्र भी माया दानव को मार नहीं पाया। यही हम उदाहरण देखते हैं कि इधर दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज के विषय देखते हैं। सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लगा, लेकिन अगर जब दुर्वासा मुनि अमरीश महाराज जी के मतलब के शरण आए, तब सुदर्शन चक्र कुछ नहीं कर पाया। हाँ, तो यही है प्रभुपाद जी। और एक बहुत सुंदर क्या बोलते हैं उसको, लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हमारे भक्ति में हमें प्रवचन चालू है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी इधर लिखते हैं कि भक्ति में नहीं, हमको हमारा हमेशा यही सोचना है हमको कि मैं कुछ भी सेवा कर रहा हूँ, क्या मैंने भक्तों को प्रसन्न किया है? अगर भक्तों को प्रसन्न नहीं, अगर भक्त प्रसन्न नहीं हो रहे, इसका मतलब मेरी भक्ति में सफलता नहीं मिल रही है। यही है, हर चीज में हमने यही प्रश्न पूछना है। मैंने ये सेवा की, प्रवचन दिया, मैंने कुछ भी किया, कुछ भी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, क्या भक्त प्रसन्न हो रहे हैं? यही प्रश्न हमने पूछना चाहिए। और दूसरा चीज है, और सेवा करते समय ये देखने का जरूरत नहीं कि कितने लोगों देख रहे हैं, कितने लोगों ने उसका क्रेडिट, कितने लोग ये देख रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि परमात्मा का जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग है, वह अपने आप भक्तों को संतुष्टि दे देगा अगर हमने प्रयास अच्छी से किया है तो। उसके बाद में नौवा जो श्लोक है वहां पे क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, नौवा जो फाइनल, नवा श्लोक भी वही है कि कैसे, ज्यादा मैं जाऊंगा अभी कहाँ तक हुआ था माता जी, कोई पता है किस तुमको? प्रभु जी शायद 15 हाँ 20 हाँ हाँ, तक। 14-15 के उधर आया था, ठीक है माता जी। हम्म। मैं डायरेक्ट फिर 15 पे जाता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर ये है
इधर और एक चीज प्रभुपाद जी लिखते हैं 12वें श्लोक के परपोर्ट में, तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि भक्तों को पता है कि अगर कोई देवी देवता की पूजा करता है तो ऐसा होना ये नहीं है कि उससे भगवान प्रसन्नित है, क्योंकि भौतिक दृष्टि के लिए वो देवी देवता के पास जा रहा है। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त है तो सभी देवी देवता उससे प्रसन्न ही होंगे। उदाहरण के लिए जब क्या बोलते हैं उसको, इधर प्रोपा जी ने कहा जैसे ही अर्जुन कृष्ण का भक्त है तो अपने आप शिव जी भी उनसे अपने आप प्रसन्न हो गए। हम्म। तो मैं अभी सीधा 15वें श्लोक में चला जाता हूँ। हाँ, 15 की 16वां चालू करेंगे माता जी। जी जी 16वां। 16वां चालू करेंगे। जी तो यहाँ पे जैसे बताया गया है 16वें अध्याय में, 16वें श्लोक में क्या है कि जो सभी जो उनके जो नाम है सभी बहुत बहुत महान शूरधार शक्तिवान थे, लेकिन भगवान की कृपा से मेरे बाल भी वो, ऐसा वो शब्द है वो, मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए, है कि नहीं। सिमिलरली इसी तरह से जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिम्हा देव की कृपा से कोई भी कुछ नहीं कर पाया है। ऐसा है। तो यही है क्यों ऐसा है। एक बहुत सुंदर सारा श्लोक है, इधर इधर भी लिखा है लेकिन मेरे को बहुत फास्ट करना पड़ेगा। ये इधर भी लिखा, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ते साधवो समदृशम भगवन् प्रबन्नम, तान्नोपसिद्धत हरेर्गदया विगुप्ताम, नेषां वयं न च वयः प्रभवामि दंडे। ये श्लोक है किनका श्लोक है, यमराज जी का श्लोक है अपने यमदूतों के लिए। वो कहते हैं ते देव सिद्ध परिवीहित पवित्र गाथा। ये मैं उसका श्लोक का सारा अर्थ कहता हूँ कि अगर वो अपने यमराज को कहते हैं कि ये जो भगवान के भक्त है ना, वो भक्तों के आजू बाजू में गदया भी गुप्तम, ये जो हम उनके जो भगवान है, भगवान गदा लेके उनके उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। और इन भक्तों के ऊपर नेशाम वयम, मेरा कोई अधिकार नहीं है, न च वह, न काल उन पे ऊपर भारी है। ब्रह्मा जी का भी अधिकार नहीं है, ऐसे कहते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, यमराज जी कहते हैं। तो यही महत्वपूर्ण है कि हम भक्तों ने हमको पूरा हमको पूरा इतना गारंटी चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति अच्छी तरह से कर रहे हैं तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। यही श्लोक है 16वां अध्याय का सार यही है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे कि अपने आप सब कुछ प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अभी प्रहलाद महाराज का इधर श्लोक आता है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह। अभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, अब माता पिता बच्चे को बचा नहीं सकते, कोई डॉक्टर रोगी को बचा नहीं सकता, और नाविक अपना नाविक अपना अपने डूबते हुए को बचा नहीं सकता। तो केवल हरि ही सबको बचा सकते हैं। हाँ? यही है। तो हमने बार बार सोचना चाहिए कि हम हर चीज में हमने भगवान का भक्त होके नहीं, ये सोचना चाहिए। जैसे भगवान का वो श्लोक है ना, हाँ? कौनते अप्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, है कौनते यह है अर्जुन, सबको घोषणा कर दो कि मेरे भक्त की कभी हानि नहीं होती, मतलब मेरे भक्त की कभी पतन नहीं होगा। तो मेरा तो हमको बस यही देखना है क्या मैं भगवान का भक्त हूँ। अगर ये है तो बाकी सब चीज हमारे भगवान देख लेंगे। भक्तों के लिए सबसे बड़ा पतन कब है, जब वो भगवान को छोड़ के दूसरा कुछ उपाय ढूंढने लगता है। अगर वो कर रहा है तो मतलब उसका श्रद्धा में गड़बड़ हो रही है, मतलब उसका विश्वास भगवान के ऊपर नहीं है। हमारा पूरा विश्वास भगवान के ऊपर चाहिए। तो अभी तक जो है, और आगे ये भी श्लोक है कौन सा, जब वो क्या बोलते हैं उसको, 17वां श्लोक में आता है, क्या आता है कि जब वो युद्ध में पानी पानी पीने जाते हैं ना, तब जनरली जब उधर पानी की कमतरता की वजह से बहुत कुछ तकलीफ होती है, मतलब कभी कई सैनिकों की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन अर्जुन ने वहां पर उस समय भी अपने घोड़ों को पानी पिला सके। तो जब घोड़ों को पानी पिला रहे हैं, इसका मतलब क्या है,
उनके ऊपर इतना अटैक हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सब समय इधर उधर बचा के, खुद को बचा के वो उन्होंने वो कर पाए। तो वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सका, क्योंकि भगवान की उनके ऊपर कृपा थी। तो पूरा ये अध्याय ही इसके ऊपर है। अर्जुन बता रहे हैं कि कृष्ण ने मेरे ऊपर कैसी कृपा की, है ना। हम फिर जाएंगे 18वें श्लोक में। अभी 18वें से क्या हो जाएगा, 18वें श्लोक से जो है अभी अभी तक जो है बड़े बड़े लीला थी, मतलब उन्होंने जरासंध को कैसे, मतलब बड़ी बड़ी बाहरी रूप से कैसे मदद की थी। अभी इधर अर्जुन और कृष्ण के बीच में आपसी बर्ताव के बारे में बात किया जा रहा है। क्या है अभी बता रहे हैं। वो अभी अर्जुन 18वें अध्याय में कह रहे हैं कि कृष्ण कैसे उनको, कितने वो मित्रता से खुद, मतलब अर्जुन को कैसे बोलते थे। कहते थे प्रथा, हाँ, क्या बोलते इसको, हे पृथा, हे अर्जुन सखे, हे कुरुनंदन, ऐसे कहते थे वो एक एक शब्द याद आके अर्जुन थोड़ा भी गए ये हो रहे हैं थोड़ा। उसके बाद में अभी 19वें श्लोक में अर्जुन कह रहे कि मैं उनको क्या क्या नाम से बुला रहा था। कभी 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 अर्जुन जोक मारते थे। अभी सबको तो पता है कि कृष्ण का, मतलब कृष्ण हमारे भगवान जो है, बचपन से वो किस लिए फेमस थे कि झूठा बोलने के लिए। तो इधर अर्जुन क्या कहते हैं 19वें श्लोक में, कहते हैं हे मित्र तुम तो बहुत ही सत्यवान हो। तो ये जब जब कोई कोई अगर फेमस है झूठ बोलने के लिए, हाँ, तो अगर कोई उनको बोले कि अरे तुम तो बहुत सत्यवान हो, तो ये इसे बहुत बड़ा जोक हो गया ना। तो ऐसे अर्जुन कृष्ण को टॉन्ट मारते थे। तो याद आ रहा है कि कैसे मैं कुछ भी बोलता था। हाँ, उसी तरह से भगवत गीता के 11 अध्याय में आता है, जब अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप को देखते हैं तो कहते हैं कि भगवान मैं आपको कुछ भी कहता था, कुछ भी बोलता था, मुझे बहुत, मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि इतना आप महान है और मैं आपको क्या कर रहा हूँ। ऐसे कहते हैं। तो 19वें श्लोक में ये है। हाँ, तो अभी ये जो साक्ष्य रस है ना, साक्ष्य रस मतलब सभी को हमको पता है, हमारे हम भक्ति सिर्फ हमारा जीवन का लक्ष्य ही कि रस में लेना है, भगवान के साथ किसी एक रस में संबंध स्थापित नहीं करना है। एक नहीं, वास्तव में हमारे आचार्य कहते हैं हमको तो भगवान से माधुर्य रस में संबंध स्थापित करना है, लेकिन हमको सेवा उनकी दास्य रस में करना है। हाँ? मतलब जब हम शुद्ध परिशुद्ध होंगे तो भगवान खुद ही हमें ऊपर के रस में लेके जाएंगे। लेकिन इस समय हमें हमेशा खुद को सर्वप्रथम, जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता है, हम बार बार हमको खुद को दास्य रस में ही रखना चाहिए। कभी कभी कुछ कुछ मतलब अपरिपक्व भक्तों को लगता है कि अभी मैं और तो कृष्ण के साथ गोपी का भाव रखना चाहिए, तो बार बार देखेंगे तो उनको माधुरी रस की तरह से ये नहीं करना चाहिए। हमको उल्टा दास्य भाव में ही रहना चाहिए कि हे भगवान मुझे शुद्ध करो, मेरा हृदय शुद्ध कीजिए। तो शुद्ध जैसे जैसे होता जाएगा, और जितना निष्ठा के ऊपर हमको पता चल, जैसे हमारा निष्ठा स्तर आ जाएगा, मतलब पूरी तरह से हमारा वो जो भक्ति, उस दिन संडे फीस्ट में हम चर्चा कर रहे थे, 10 लक्षण बताए श्रील भक्ति ठाकुर ने कि ये किस स्तर पे पहुंच चुका है, निष्ठा के ऊपर जा चुका है, निष्ठा के स्तर पर, मतलब उसको उनको कहते हैं अनुभवांश। अनुभव मतलब अव्यर्थ कालत्रम, वो एक समय भी क्षण व्यर्थ नहीं बिलाएगा। नाम गाने सदा रुचि, वो सदा है वो भगवान का नाम लेने में उसको कभी बोरिंग नहीं लगेगा। हाँ, प्रीति स्तद वसते लक्ष्य, प्रीति स्तद वसते, वही है कि उसको भगवान के धाम में जाने के लिए और उधर रहने के लिए बहुत ही पसंद आएगा। हाँ, तो ये बहुत सारे ऐसे लक्षण है कि वो व्यर्थ, महत्वपूर्ण है कि नाम गाने सदा रुचि, उसको समय सदैव, उसको अगर कोई बोल दे 16 माला हो गया और कोई बोल दिया चलो प्रभु जी और 16 माला करेंगे, तो रुकेगा वो, ऐसे नहीं बोलेगा अरे नहीं प्रभु पहले मैं थक गया हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो वो उल्टा बोलेंगे कि चलो और 16 माला करते हैं। जैसे हमको किसी आनंद आ रही चीज में आनंद आ रहा है तो और हम करते जाते हैं, वैसे ही वो भक्त करने लगा। तो उस स्थिति में हमको भगवान से ऊपर के रस में रहना चाहिए। तो इधर अभी एक भक्त जो है, ये भक्त है साक्ष्य रस में। तो साक्ष्य रस में भी बहुत प्रकार है, जैसे व्रजवासी के साक्ष्य रस, और द्वारका के साक्ष्य रस, और हस्तिना मतलब अर्जुन साक्ष्य रस जो है,
अर्जुन का साख्य रस जो है वो थोड़ा ऐश्वर्य भाव में है। ऐश्वर्य भाव मतलब थोड़ा तो मतलब एकदम भी साख्य जैसा वृंदावन का जो साख्य रस है, जैसे वृंदावन के गोप बाल जो है वो कृष्ण को ऐसे मारेंगे, चाटा मारेंगे, मतलब इसको मतलब कृष्ण हमेशा हारेंगे। जैसा कंस को मारने के बाद में सभी ग्वाल बाल आके उनको लगा कि ये कंस को मारने वाला कौन है, ये हमारा ही कृष्ण है क्या वृंदावन वाला, तो वो खेलने लगे। तभी कृष्ण एक समय 1 मिनट पहले उन्होंने किनको हरा दिया, कंस को हरा दिया, लेकिन इधर वो श्रीदामा सखा से हार गए। तो ये जो वृंदावन के साख्य रस है बहुत शुद्ध रस है। तो वहां पे अलग अलग रस है, जैसा संभ्रम साख्य रस, विश्रम्भ साख्य रस, तो ऐसा अलग अलग ये है। तो उन 20वें श्लोक में अभी क्या आता है कि अभी वो कहते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ उसको, हाँ, ये 20वां श्लोक जो है यहाँ पे पता चलता है कि अभी हुआ क्या था। ये कृष्ण को लेके आ रहे थे इनको सभी महिषी गणों को, मतलब कृष्ण के जो पटरानियां थी, मतलब सभी रानियां थी 16,108 को, वो हस्तिनापुर लेके आ रहे थे, क्योंकि सभी अभी ये जो यदुवंश का तो ये हो गया था, यदुवंश का नाश हो गया था, तो उनको लेके आ रहे थे। तभी बीच में रास्ते में क्या हो गया कि एक ग्वाल बालो आके उन्होंने ग्वाल बाल भी नहीं, एकदम कुछ तो चोर चोर जैसे एकदम निकृष्ट दर्जे के लोग आए और अर्जुन को हरा के वो सभी रानियों को लेके गए। तो इधर प्रभुपाद जी जैसे लिखते हैं, सबने अभी आप तो सभी ने तो अच्छी तरह से पढ़ा ही रहेगा कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पे ब्रह्म पुराण से लिखते हैं कि वास्तविकता में कुछ जो क्या बोलते हैं उसको देव कन्याएं जो थी, वो देवकन्या और अप्सरा, उन्होंने अष्टवक्र मुनि को प्रसन्न किया था। उन्होंने फिर उनको वरदान दिया कि आपको भगवान की पत्नी होने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन उसके बाद में वो जब चलने लगे तो उनको देख के हंसी सभी अप्सराएं। तो फिर अष्टवक्र मुनि ने फिर से उनको श्राप दिया कि तुमको सभी लोगों को आपके भगवान से क्या बोलते हैं उसको, आपके पति भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको क्या बोलते हैं उसको, चोर चोर लोग आपका अपहरण कर लेंगे। तो ये करके उन्होंने फिर से माफी मांगी। तो फिर अष्टवक्र उन्होंने फिर से उनको ये दिया कि चोर ने भी अगर आपको लेके जाएंगे, लेकिन चोर वो कौन रहेंगे, भगवान ही रहेंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। ऐसा हो गया। ये तो बहुत सुंदर श्लोक है। ये तो हम याद भी करते थे। 21वां श्लोक है जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तद्वै धनुस्त ईशव सरथो हयास्ते सोहम रति निरपतो यत आम नमन्ति सर्वं क्षणेन तदभि असत् ईशरिक्तम भस्मन् हुतम कुहकरादमिवोक्तमूषम्। ये जो है बहुत सुंदर श्लोक है। अर्जुन जी कहते हैं वही मेरा गांडीव अस्त्र, ये है गांडीव बो। बो को क्या कहा गया है, धनुष। यस्त धनुष, धनुष, यही मेरा गांडीव धनुष्य है, यही मेरे बाण है, सब कुछ मेरा सही वही है। और मैं वही अर्जुन हूँ जिसने जिसको कई राजा ये करते थे, सलाम ठोकते थे, लेकिन आज भगवान नहीं है, इसलिए क्या हो गया, हाँ, मेरी आज शक्ति सब कुछ शून्य हो गई। ऐसा हो गया, मेरी आज शक्ति ऐसी हो गई मानो अगर कोई यज्ञ स्थली में घी दे डाल रहा है, लेकिन उधर अग्नि नहीं है, तो घी क्या हो जाएगा, कुछ उससे कुछ अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि अगर कोई पैसा पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो जो जादूगर दिखा था ना पैसा, तो वो जादू ही पैसा है, वो सिर्फ दिखने के लिए, लेकिन वो कुछ यूज नहीं कर सकते। और बंजर जमीन में अगर कोई किसी ने बीज बो दे तो उसके फल स्वरूप हो जाएगा। हम्म, तो प्रभुपाद जी ये जो ये इस बारे में बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वन शुड नॉट बी पफ्ड अप बाय बोरोड प्लूम्स। बोरोड प्लूम्स मतलब जो पता नहीं उधर क्या लिखा है माता जी, 21वें श्लोक का ये क्या है, तात्पर्य जिस परपोट प्रकार तात्पर्य का। प्रभु जी हरे कृष्णा। माता जी 21वें बीज श्लोक में तात्पर्य के पहला लाइन क्या है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। हाँ बस 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 तो प्रभुपाद जी ये बहुत बार कहते हैं कि
भक्तों ने कभी भी उधार क्या बोलते, वन शुड नॉट बी पफ्ड अप बाय बोरोड प्लूम्स। हमने उधारी, तो हमको जो कुछ भी दिया है भगवान ने दिया है, उसके ऊपर हमको ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ये विषय बहुत बार आ चुका है। हम्म। तो ये भी है कि क्या बोलते हैं इसको, उदाहरण भी यहाँ पे बहुत सुंदर अच्छा दिया है। जैसे हमारे घर में हम नियंत्रक है। हम अगर बटन दबाए फैन की तो फैन चालू हो जाता है। अगर हमने फैन की बटन बंद कर दे तो फैन बंद हो जाता है। तो इसका मतलब हम भी कंट्रोलर है, हमारे भी हाथ में कुछ है। लेकिन भगवान कौन है? एमएसीबी वाले हैं। एमएसीबी मतलब अगर उधर से ही अपने वो क्या बोलते हैं उसको, एमएसीबी पूरा गांव का अगर डीपी से ही अगर वो क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिए मीटर से ही, तो हम चाहे कितना भी फैन की बटन चालू बंद चालू करें लेकिन कुछ फैन चालू होने वाला नहीं है। तो यही उसका सार है कि हम चाहे थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको इसका कभी गर्व नहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कौन दे रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कितना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, चलो चलो। तो और प्रभुपाद जी कह रहे कि मनुष्य जीवन में अपना जो मानव सभ्यता में अभी जो कुछ भी चल रहा है, बहुत सुंदर सुंदर प्रगति कर रहे हैं, वो सब कुछ भगवान की देन है। उससे हमें बहुत गर्वित नहीं होना चाहिए। हम्म। और अभी 22वें श्लोक में क्लियर कट, मतलब क्लियर कट अभी मतलब जो आंसर दे देते हैं अर्जुन जी। अर्जुन जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, आपने जो प्रश्न पूछा है कि क्या हो गया, कुछ गलत हो गया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ब्राह्मणों के श्राप की वजह से सभी यदुवंशी क्या हो गए, नशापान करने लगे, और उन्होंने एक दूसरे से झगड़ा करके क्या हो गया, सब कुछ अभी नष्ट हो गया। सिर्फ केवल 4-5 लोग ही बचे हैं। तो ये द्वारका में प्रभाग क्षेत्र भी करके एरिया आता है। तो आप सभी को तो कथा सब आपने पढ़ी रहेगी, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण यही है कि चाहे हम भगवान के पुत्र क्यों नहीं रहे या भगवान का कुल क्यों नहीं रहे, अगर हमने भक्तों का अपराध किया है तो कोई नहीं बच सकता है। देखिए, हमको सिर्फ भगवान को ये दिखाने के लिए भगवान ने क्या कर दिया, पूरा वंश का नाश कर दिया। इसमें अगर ये सेक्शन अगर हम 11वें स्कंद में पढ़ेंगे, 10वें स्कंद में वगैरह पढ़ेंगे, बहुत बहुत इसके विषय में बार बार यही सभी आचार्य बोलते हैं कि किसी भी भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। ये क्यों हुआ? अपने हंसते हंसते चले गए, सभी को पता है ना। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पता है ये क्या, कौन सा, क्यों उनकी हत्या हो, मतलब कोई वंश क्यों चला हो गया, जी इस प्रभु संक्षिप्त में जी। बताऊंगा। तो क्या हो गया, ये हमारे जो छोटे, ये जो थे सांबा वगैरह सब भक्त कृष्ण के जो छोटे छोटे लड़के थे ना, जी तो जी। उस दिन क्या हो गया, सभी बड़े बड़े सभी महर्षि मतलब उधर आए थे। कौन आए थे? नारद मुनि आए थे, पर्वत मुनि आए थे, असित, वो श्लोक है, असित, देवल, व्यास, सब व्यास देव आए थे, सब उधर ऋषि आए थे। वो पूजा चल रही थी। यज्ञ यज्ञ हो रहा था, उसमें आए थे सब महान ऋषिगण। और इधर क्या हो गया, कृष्ण के जो छोटे छोटे बेटे थे वो मजा हंसी मजाक कर रहे थे। तो उसमें से क्या होगा, एक ने अपनी पेट में कुछ तो एक तकिया रख दिया, ऐसा कुछ तो रख दिया। हाँ, ऐसा कॉटन का कुछ तो ऐसा रख दिया, ऐसा कपड़े का अंदर में। और जैसा गर्भवती स्त्री नहीं रहती है, तो उसकी तरह हो गया। तो बाकी सब और ऐसा उसने ढक लिया। तो ये सब सब मिलके, सब छोटे बच्चे और नारद मुनि इनके पास गए और उन हंसने लगे और बोले कि हो ऋषिगण, आप तो बहुत होशियार है, बताइए इनको इसको बेटा होगा कि बेटी होगी? तो नारद मुनि और सभी ने श्राप दिया, बोला कि तुमको इतना ये नहीं है कि ऋषि मुनियों के साथ कैसे बर्ताव करना है। उन्होंने श्राप दिया कि उसके पेट में चाहे बेटी हो बेटा हो जो कुछ भी है, लेकिन पूरे यदुवंश का नाश करेगा। ऐसा करके श्राप दिया। तो ये क्यों? क्योंकि हमने भक्तों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। भले उसका दिव्य कारण यही है कि भगवान की अभी लीला समाप्त हो गई थी और भगवान की इच्छा नहीं थी कि अभी और कुछ इधर यदुवंशी ज्यादा बढ़े, क्योंकि यदुवंश अभी बहुत पावरफुल हो चुके हैं भगवान के कारण। और भगवान की इच्छा थी कि अभी सब सब जन फिर से अपने धाम में चले जाए।
और ज्यादा से ज्यादा जो यदुवंशी थे सभी वो देवता थे, देवतागण थे, तो अपने अपने जगह पे जाना चाहिए, इसलिए भगवान ने ये लीला रची। लेकिन हमें सिखाने के लिए ये किया भगवान ने कि चाहे हम भगवान के ये क्यों नहीं रहे, क्या नहीं रहे, भगवान के पार्श मतलब सगे संबंधी क्यों नहीं रहे, अगर हम भक्तों का अपराध करते हैं और तो हमको भगवान कोई बचा नहीं सकता है। इतने भी अभी गौर पूर्णिमा आया था, तो गौर पूर्णिमा में ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी? चैतन्य महाप्रभु एक बार सभी भक्तों को कृपा दे रहे थे, लेकिन सची माता को कृपा नहीं दे रहे थे। नवद्वीप में जब थे तो सभी भक्तों ने पूछा कि हे भगवान, हे महाप्रभु, आप सची माता को क्यों नहीं कृपा दे रहे हैं? तो भगवान ने कहा, गौरांग महाप्रभु ने कहा कि नहीं, सची माता ने अद्वैत आचार्य का अपमान किया है। सची माता कैसे अपमान करती, अपराध किया है, अपराध कैसे कर दिए है सची माता ने? सची माता के दो पुत्र थे, पहले जो बड़े पुत्र थे विश्वरूप, वो उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन संन्यास लेने का कारण क्या था? संन्यास लेने का कारण एक था कि वो बार बार अद्वैत आचार्य के घर में उनके साथ उनका संग बहुत करते थे। तो अगर महान संतों का संग करते थे तो उनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो इस गुस्से में सची माता ने कहा कि अरे ये अद्वैत नहीं, ये द्वैत है, मेरे बेटे को इसकी वजह से, तो गुस्से में बोल दिया, अभी माता है, लेकिन फिर भी उस वो जो अपराध है चैतन्य महाप्रभु माफ नहीं किया। तो इसके लिए फिर सची माता को अद्वैत आचार्य के चरण की धूली लेनी पड़ी, तभी कहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको माफ कर दिया। ऐसा ये कथा थी। तो इधर अभी ये बता रहे हैं, अर्जुन जी बता रहे हैं कि सभी यदुवंशों का नाश हो गया। बीच में कोई प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं माता जी। तो बहुत सुंदर सुंदर है। प्रभुपाद जी तात्पर्य तात्पर्य ये इतना सुंदर सुंदर है, क्या बताएं। तात्पर्य में महत्वपूर्ण बहुत पॉइंट आ रहे हैं। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्तों ने बार बार ये सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कृति कार्य कर रहा हूँ, ये आता है 24वें श्लोक के तात्पर्य में, क्या ये भगवान को प्रसन्न प्रसन्न करने वाले हैं? अ? हमारा कोई भी कार्य सही है कि गलत, ये महत्वपूर्ण उस आधार पर होता है कि क्या ये प्रसन्न करता है भक्तों को और उनके भक्तों को। हम्म अरे, और जैसे 25वें और 26वें श्लोक में अर्जुन जी कहते हैं कि जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को खा देती है, उसी तरह से यदु में जब झगड़ा हो गया, उस तरह से एक दूसरे को उन्होंने ये कर लिया। हाँ। और इधर भी यहाँ लिखा है सुंदर तरीके से कि आध्यात्मिक जगत में सेवा भाव इतना है कि आ, उधर कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो माधुर्य रस में केवल 100 गोपी ही आ सकती है और दूसरा कोई भक्त नहीं आ सकता, नहीं। माधुर्य रस में 1000 लोग आ सकते हैं, वात्सल्य रस में करोड़ों आ सकते हैं। तो उस किसी भी लिमिट नहीं है किसी भक्तों को, कि तो कोई भक्त दूसरे भक्तों से जलन नहीं करता है। सेक्शन इम्पोर्टेंट। अभी अभी 27वें श्लोक से अभी उसका सॉल्यूशन, अभी तक जो है 26वें श्लोक तक अर्जुन जी बहुत दुखी दुखी महसूस कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे। लेकिन अभी 27वें श्लोक में क्या कर रहे हैं, हमारे दुख का कारण का निवारण करने का उपाय बताया। उसका सॉल्यूशन क्या है? जब हम भगवान के निर्देशों को, आदेशों का स्मरण करते हैं, तो क्या होता है, जब हम उन आदेशों को उसका चिंतन करते हैं, तब वो हमारे हृदय की पीड़ा को शांत कर देती है। कभी भी किसी समय में, प्रभुपाद जी यहाँ पे सुंदर लिखते हैं, यहाँ पे अर्जुन बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई कोई लोग बोलते हैं ना भगवत गीता को केवल अर्जुन के लिए थी, वो भी 4-5 हजार सालों पुरानी पहले थी। इधर अर्जुन को कुछ साल पहले कृष्ण ने अर्जुन भगवत गीता बताई। कब बताई कृष्ण ने अर्जुन को? जब अर्जुन बहुत दुखी थे। लेकिन इधर अर्जुन क्या हो गए, जैसे उन्होंने वो आ, उसका स्मरण किया, भगवान के आदेश, मतलब भगवत गीता के जो सभी जो ये महत्वपूर्ण निर्देशन है, उनका जब स्मरण किया, तुरंत अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, उनका दुख चला गया। बहुत कम समय में है, कम समय है, लेकिन ये बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे आता है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि भक्तों ने भगवत गीता और भगवान के आदेशों को
बार बार सुनना चाहिए। तो हमारे भक्ति में जब तक हम बहुत भाव प्रेम के स्तर में नहीं आ जाते, हमने ज्यादा से ज्यादा भगवान के आदेशों को सुनना है। जैसे मतलब भागवतम में एक श्लोक भी है, क्या है? माया वर्णे तो अमुष्य ईश्वर से अनुमोदित श्रद्धया शृणुताम श्रद्धया नित्यम मायाम आत्मन न मुह्यति। हमने नियमित रूप से माया की कथा सुननी चाहिए, कृष्ण की कथा नहीं सुननी है हमको। किसकी कथा सुननी है? माया की कथा सुननी है। कोई बोलेगा ये क्या है? इसका मतलब क्या है? हमने बार बार सुनना है माया कितनी प्रबल है, माया ने कितने कितने भक्तों को ये किया है, माया कैसी प्रबल होती है, माया कैसी भक्तों को अपने पथ से भ्रष्ट कर सकती है। तो ये जितने बार सुनेंगे उतना ही हम भक्ति में क्या हो जाएगा, हम दृढ़ बनेंगे। ये श्लोक है। तो यहाँ पे आता है, हाँ, तो इधर क्या बोलते हैं इसको, 28वें श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने जब भगवान के आदेशों को सुना, हाँ, तो उनको फिर से सब वो फ्री पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। कि कौन? अर्जुन जी भौतिक कलमश से शुद्ध हो गए। हालांकि भौतिक कलमश नहीं है, फिर भी हमको सिखलाने के लिए कि जब भी हम दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो भौतिक कलमश है हमारे मन में। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारा मन मूड नहीं आता है, कभी दुख हो जाता है। इसका मतलब क्या है? हम असत असत से स्पर्श कर रहे हैं। हम ज्यादा असत मतलब जो टेम्परेरी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, हम टेम्परेरी चीजों में के संपर्क में आए हैं आजकल। हम अभी समय भी कम है, टेम्परेरी चीजों के संपर्क में आ रहे हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण सूर्य हम सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार। तो वहां पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जी वहां पे लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हमेशा हमने हरि नाम के जप करते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर हम करेंगे तब हमको इस भौतिक दुनिया का कल्मश स्पर्श नहीं कर पाएगा। हम्म तो इधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ये उधर तात्पर्य में नहीं लिखा है, लेकिन आचार्य लिखते हैं कि अ, अर्जुन या थोड़ा बहुत इस समय सोच रहे थे कि मैं तो महान पांडव हूँ, मैं तो इंद्र का अंश हूँ, मैं तो सामान्य व्यक्ति। तो उनको भौतिक चेतना में थोड़ी बहुत था, भौतिक चेतना थी, इसकी वजह से वो इतने दुखी हो रहे थे। हम्म लेकिन वो हालांकि ये सब कुछ आध्यात्मिक स्तर पे ही चल रहा है, फिर भी हमको हमारी सीखने के लिए हम कई अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक ही क्या बोलते हैं उसे, लीला को कई तरह से देखा जा सकता है। एक तो है लीला स्तर पे, एक दूसरा है हम उससे क्या सीख, हम हमारे जीवन में क्या सीखना है वो सीख सकते हैं। हम्म, तो यही है। तो हमें हमारे जीवन में सबसे ज्यादा हम दुखी कब, हम हमेशा सुख, कभी भी हम जब दुखी रहते हैं हमको सोचना चाहिए कि मैं खुद को कौन समझ रहा हूँ, मतलब मेरा खुद का विषय में आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैं खुद को भगवान का दास समझ रहा हूँ। इसलिए दूसरा 29वें श्लोक में जो है प्रभुपाद जी इनकी रीजन, प्रभुपाद जी जो है कह रहे हैं कि बार बार स्मरण करने से, अपनी भगवान का स्मरण करने से क्या होता है, अपनी भौतिक इच्छाएं चली जाती है। तो दूसरा सेक्शन यही है। हरे कृष्ण। तो दूसरा सेक्शन अभी है कि हमको जब उन्होंने, अर्जुन जी ने कैसे अपने खुद को संवारा, मतलब फिर से क्या बोलते हैं उसको, अर्जुन ने भगवान के आदेशों को याद करके अभी क्या कर रहे हैं वो, अभी आप खुद को ये कर दिया उन्होंने, मतलब अभी थोड़े शांत हो गए। अभी 32वें श्लोक में आ जाएगा। 32वें श्लोक में ये है कि जैसे युधिष्ठिर महाराज को भी कंफर्म हो गया कि कृष्ण और यदुवंश चले गए, उन्होंने सोच लिया कि चलो अभी मैं भी क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ, अभी मैं भी संन्यास मतलब ले लेता हूँ। तो क्या बोलते हैं उसको, भक्त जो है, भक्तों का इंटरेस्ट इस दुनिया में ज्यादा नहीं है। भक्तों का इंटरेस्ट है भगवान की इच्छा को पूर्ण करना, इसीलिए वो इस दुनिया में रहते हैं। जब उन इच्छा पूर्ण हो रही तो रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। हम्म तो यहाँ पे जो है अगर समय है तो अभी मैं पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अभी क्या हो जाता है फिर, युधिष्ठिर महाराज अपने पोते, पोते कौन है उनके, उनका उनके लड़के तो अभी सब
उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि द्रौपदी के पांचवें पुत्रों को इन्होंने मार डाला, अश्वत्थामा ने मार डाला। और अभिमन्यु जो है अर्जुन के जो पुत्र है उनको उनका भी ये हो गया। तो उनके बचे हुए जो थे, उनका जो वंश था, अभी कौन बचे? केवल अभिमन्यु के जो पुत्र थे उत्तरा के गर्भ में जो थे, वो थे परीक्षित महाराज, वही बचे। उनको राजा बना दिया उधर मथुरा के यहाँ पे उन्होंने, मथुरा और द्वारका में उन्होंने वज्रनाभ इनको राजा बना दिया। वज्रनाभ जो है वो उनके पोते का लड़का था, कृष्ण के पोते का लड़का था। इन्होंने ही जो है सभी मूर्तियां जो आज वृंदावन में जो दिखती है ना, जयपुर में जो भी है मूर्तियां, कृष्ण कैसे दिखते हैं, उन्होंने वज्रनाभ जी, उनको कहते हैं ग्रेट ग्रैंडसन, पोते का लड़का, कृष्ण के पोते का लड़का, उन्होंने, उत्तरा माता उस समय थी जिन मतलब धरातल पर थी, तो उनको पूछ पूछ के उन्होंने कृष्ण की मूर्ति बनाई थी। तो उनमें से प्रमुख 7 मूर्तियां बनाई थी उन्होंने, राधा गोविंद जी, गोविंद, मदन मोहन, श्याम सुंदर, ये सब मूर्तियां भगवान ने सॉरी व्रज अजराव ने बनाए। तो हरे कृष्णा। और एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है कि 26वां श्लोक आता है। माता जी अभी मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं, नहीं तो बहुत दिनों से चलता रहा है। और 5 मिनट लूं? हरे कृष्णा, क्या करें? और थोड़ा जी जी, ले लीजिए थोड़ा प्रभु और, हाँ, जी। कंप्लीट कर दे चैप्टर की क्या करो? अभी रुक जाओ, थोड़ा 5 मिनट और रखेंगे तो बता सकता हूँ मैं 2-3 मिनट में। जी जी, कर दीजिए प्रभु जी, ठीक कंप्लीट है। कर दीजिए। तो यहाँ पे जो श्लोक आता है, श्लोक नंबर 36 में आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। यदा मुकुंदो भगवानी महिम, वो जो श्लोक जो है वहां पे कहा गया है कि जब एक्चुअली कली तो आ ही चुके थे, जैसे ही भगवान चले गए कली आ गया। तो प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य में पहली लाइन कहते हैं कि कली का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कृष्ण भावनामृत नहीं है। जब हम देखते हैं कि कोई समाज में या हम में ये दो दिखते हैं, कली का प्रभाव मतलब क्या है? प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कली मतलब क्या है? कलह और कपटता। अगर ये बार बार ऐसे कोई दिख रहा है कि कोई झगड़ा हो रहा है, कोई छल कपट चल रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां पे कली का प्रभाव है। तो वो प्रभाव तभी रह सकता है जब वहां पे कृष्ण भावनामृत सही तरीके से नहीं है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत संस्था में ही कभी कभी देखते हैं हम कि कली का प्रभाव दिखता है, झगड़ा होता है, कभी कभी होता है। तो हम दुनिया को क्या बताएंगे? तो इसका मतलब क्या है? कृष्ण भावना की कमी है। इसका मतलब क्या है? भगवान केंद्र बिंदु नहीं है। जब केंद्र बिंदु भगवान को छोड़ के कुछ दूसरे, जैसे ही भगवान को हमने केंद्र बिंदु बनाया है तो कली हो ही नहीं सकता है। कली उधर, कली का वास्तविक नहीं हो सकता है। तो यही है। तो इस और भगवान का वास्तविक कहाँ पे है? कलियुग में भगवान का वास्तविक दो रूप में है। कौन सा है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, मतलब कली जो है, सॉरी, कलियुग में कृष्ण जो है अपने नाम में रहते हैं, लेकिन वो नाम कैसा होना चाहिए? अपराध शून्य रहना चाहिए। मतलब भगवान को प्रसन्न करें। और दूसरी चीज, कलयुग में भगवान कौन से रूप में आते हैं? कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कुलो नष्ट दृशामेशा पुराणार्को उदिनदिता। कलयुग में भगवान का अवतार, दूसरा अवतार कौन सा है? श्रीमद् भागवतम, ये कलयुग में भगवान का अवतार है। दूसरा है तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने सोच लिया कि मैं अभी संन्यास लेता हूँ। हालांकि अभी आपने पढ़ा रहेगा 13वें अध्याय में युधिष्ठिर कौन अपने जब धृतराष्ट्र ने अपने घर छोड़ दिया ये विदुर जी के वाक्य को सुन के, तो वहां पर प्रोपा जी बार बार लिखते हैं कि एक विशिष्ट उम्र में भक्तों ने संन्यास लेना चाहिए। तो यहाँ पे संन्यास, यहाँ पे प्रोपा जी लिखते हैं कि उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, कि उन्होंने पांडवों ने। आज मैं प्रवचन सुन रहा था प्रोपा जी का, प्रोपा जी कह रहे थे कि ब्राह्मण संन्यास ले सकता है, क्षत्रिय वानप्रस्थ ले सकता है, वैश्य ब्रह्मचारी और गृहस्थ रह सकता है, और शूद्र केवल गृहस्थ ही रहते हैं, ऐसा। तो वान मतलब इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब संन्यास, इसका ये शब्द का अर्थ क्या है, या वानप्रस्थी शब्द क्या अर्थ क्या है? अभी कुछ एक एक उम्र के बाद में हमने फिर से भौतिक चीजों में बहुत लगना नहीं चाहिए। हम्म। और ज्यादातर हमने किसमें लगना चाहिए? अपने भक्तिमय जीवन में ज्यादा लगना चाहिए। इसलिए ज्यादा समझ में प्रॉब्लम होता है। हम देखते हैं, कभी भी हम देखते हैं, हम कथा सुनते रहते हैं, क्या होता है कि सास बहू झगड़ा कर रही है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सास अभी, उसका उम्र क्या होना चाहिए अभी? सास का काम क्या है अभी? आध्यात्म में लग के वानप्रस्थ लेना चाहिए। वानप्रस्थ मतलब उसको किधर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने वानप्रस्थ मतलब ज्यादा धार्मिक कार्यों में लगना चाहिए। उसने घर के बहुत कुछ ऐसे मिर्ची, ये है, दाल क्या है, दाल क्या है, वो सब संसार में लगना नहीं चाहिए। उस भगवान के जो नियम वो अगर पालन करेगी तो घर में सब कुछ अच्छा चलेगा। हाँ? तो यही विषय है कि सबने अगर ये पालन किया, क्या पालन किया, प्रोपा जी जो लिखते हैं ना, एक विशिष्ट उम्र के बाद में संसार में बहुत नाक झोंक नहीं करना चाहिए। अपना अपना ज्यादा, अगर भक्ति में क्या होता है ना, लोगों को काम नहीं रहता है, भक्ति में काम नहीं रहता। मतलब अगर सब भक्त सोचे ना, अगर मेरा बुक रीडिंग बाकी है, इतना घंटा बाकी है, इतना माला बाकी है, मतलब तो बुढ़ापे में ज्यादा माला करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे, तो बाकी सब लोगों का आदर भी मिलेगा, और क्या बोलते हैं इसको, दूसरों को हमारी वजह से तकलीफ नहीं होगा। यही लास्ट के अध्याय, लास्ट के श्लोकों का सार है। बार बार प्रभुपाद जी यही बोलेंगे कि भक्तों ने क्या करना चाहिए, 50 साल के बाद में वानप्रस्थ लेना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, बार बार कहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको घर से छोड़ के बाहर कुछ तो किधर जाना है। इसका मतलब यही है कि भक्तों ने बहुत संसारी चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ कुछ चीजें अपने बहू, अपने बेटों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और उनको बस गाइड करना चाहिए, बस बताना चाहिए कि गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। लेकिन हमारा जो मन है, जो हृदय है, हृदय किधर होना चाहिए? प्रभुपाद जी की किताब और धार्मिक, हमको डर लगना चाहिए। जैसे कि रहते हैं ना परीक्षा में, पूरे साल हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है तो परीक्षा के 5-6 साल, 5-6 दिन पहले क्या करते हैं, बहुत तीव्रता से पढ़ाई करते हैं ना, उसको हम प्रिपरेशन लीव बोलते बोलते थे, पीएल बोलते थे। तो हालांकि हमने पूरा जीवन भर बहुत सही से पढ़ाई की है, पूरा साल भर, लेकिन परीक्षा के 5-6 दिन पहले तो बहुत पूरा दिन भर पढ़ाई करते हैं ना बच्चे। उसी तरह से बुढ़ापा मतलब क्या है, 50वीं उम्र के बाद में हम क्या क्या करना चाहिए, कि चाहे हमने भक्ति पूरे जीवन में क्यों ना किए हो, लेकिन अंतिमी जो क्षण है, कौन से, जो लास्ट की उम्र वाले जो साल है, अंतिम जो साल हमारे हैं, उन सालों में हमने क्या करना चाहिए, भक्ति को बहुत तीव्र करना चाहिए। यही इसका सार है। और दूसरा प्रॉपर पॉइंट बता दे कि जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने संन्यास लिया, उनके सभी भाइयों ने भी क्या बोलते हैं उसको, उनका अनुगमन करते, वो भी उनके पीछे पीछे उन्होंने संन्यास लिया, मतलब वानप्रस्थ ये छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसी समय वहां पे ये भी लिखा है कि कुंती महारानी ने भी, कुंती महारानी अपने घर में भी उन्होंने भक्ति करके, उन्होंने अपने कुंती महारानी का भी यहाँ पे दिया है कि कुंती महारानी भी भक्ति करके उन्होंने अपनी भगवत भक्ति को पूर्ण रूप से भगवान धाम चली गई। और यहाँ पे द्रौपदी भी जो है पांडवों के पीछे पीछे चली गई। तो एक यहाँ पे एक है, मैं एक बस अलग विषय बोलना चाहूंगा। यही जो संदर्भ महाभारत में भी आता है, लेकिन अगर महाभारत में पढ़ेंगे, महाभारत में क्या लिखा है कि वो चले जा रहे थे, उत्तर की ओर जा रहे थे, और वहां पे जाके वो कहाँ पे चले गए, पहले तो कुछ समय के लिए वो नरक में गए, उसके बाद में कुछ समय वो स्वर्ग, बाद बाद में पूरी तरह से स्वर्ग में चले गए। तो यही कथा जब श्रीमद् भागवतम में आती है, वहां पे उस विषय वर्णन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के भक्त स्वर्ग और नरक में नहीं जाते। स्वर्ग और नरक में हमको जाने की जरूरत नहीं, भगवान के भक्त डायरेक्ट किधर जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं। लेकिन फिर भी महाभारत जो है एक धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ मतलब जो आम व्यक्ति है, कर्मनिष्ठ जो लोग हैं, उनको, जो जिनकी कर्म पर श्रद्धा है, उनको, जिनको भक्ति में अभी नहीं आए, तो उनको सामान्य रूप से थोड़ा तो धर्म पे लाने के लिए, उनको स्वर्ग नरक इस विषय में बताने के लिए उनको ये कहा गया है कि जैसे पुण्यवान होने के बाद में कहा जाता है स्वर्ग जाता है, और पाप करने के बाद नरक जाता है, उसके उस पे चर्चा है। हरे कृष्ण। बस यही हो गया, 5 मिनट बहुत लेट हो गया। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न वैसे तो पूछ सकते हैं, लेकिन देखिए आप जैसा। हरे कृष्ण।
आप में से किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं माता जी। नहीं प्रभु जी, जो आप अभी लास्ट में बताए कि मतलब हम भी सोचते थे कि पुण्य और ये पाप वाले, तो आपको डाउट खत्म कर दिए कि भक्तों के लिए नहीं है ये, मतलब ये पुण्य नरक नहीं है, बराबर है। कर्मकांडियों के लिए है। तो प्रभु जी जैसे, हाँ, इसमें ये भी आप बता रहे थे, तो भौतिक जीवन में तो एकदम ये होता ही रहता है कि फिर भक्त कैसे अपने आप को कंट्रोल करे। वहां तो यही चलता है कि ये मैंने किया, तो भक्त एकदम चुपचाप देखता रहे, चुप रहे, ऐसा कर सकते हैं अच्छा हम। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर दूसरे कोई कह रहे हैं, कोई अगर दूसरा कोई श्रेय लेने का प्रयास किए कि मैंने हाँ, ये किया, तो क्या हम चुपचाप बैठे रहे? यस यस। हाँ, समझ गया समझ गया। माता जी, दो चीज है। मानिए कि हमको जो है, अगर समझिए कुछ सेवा है और आपने सेवा कर ली, हमने सेवा कर ली, लेकिन दूसरा कोई भक्त बोल रहा है कि मैंने की है, तो दो हम्म, स्तर पे इसको सुलझाना चाहिए। पहली चीज, अगर अगर कोई वो सेवा के अधिकारी जो है, अधिकारी वर्ग मतलब हमारे टेम्पल के अध्यक्ष रहेंगे, जिन्होंने हमको सेवा दी है, जिन्होंने हमको सेवा बताई थी, उनको क्लियर कट बताना चाहिए, प्रभु जी ये सेवा मैंने ऐसे ऐसे इसी रूप से की। हाँ, लेकिन हमको पब्लिक में बताने का जरूरत ही नहीं कि मैंने किया, और जो भक्त बोल रहा है कि मैंने किया है, उसका अपमान करने की भी जरूरत नहीं है। हमको सभी भक्तों को भी बताने का जरूरत नहीं है कि ये सेवा मैंने की। अगर, क्योंकि भक्त समूह में कैसे है माता जी, जितना हम बोलेंगे कि ये मैंने किया है, उतना हमको भक्तों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आप ही सोचिए ना, कोई भक्त है, आपको किधर से दूसरी जगह से पता चला कि अरे पता है आपको, हर दिन ये माता जी सेवा करती है, तो आपके हृदय से बहुत प्रसन्नता होगी, अरे वाह क्या सुंदर भक्त है। हाँ? अपने आप पीछे पीछे रह के सब कुछ करते हैं, तो ऐसे भक्तों के विषय में सोच कर भी हमको प्रसन्नता आती है। लेकिन अगर कोई भक्त बहुत सेवा कर रही है, बार बार वही बता रहा है, क्या बोलता है, अरे तुम लोग कुछ नहीं करते हो, कौन कितने बजे आया, सब लोग तुम 7 बजे आए, मैं 6 बजे आके सब कुछ सेवा करके गया। तो जब हम सुनते हैं भला आपने किया है, लेकिन वो भक्ति का वो जो लाभ जो है ना माता जी, वो लाभ कब मिलता है, जब बाकी के भक्त हृदय से अंदर से संतुष्ट हो रहे। तो तो हम जितना मतलब क्या है, जितना हम चुपचाप बैठे सेवा करें ना, तो उतना हम ज्यादा ये करते हैं। और भक्ति का लाभ कैसे पता चलता है माता जी, हमको ना अंदर से साक्षात्कार आने लगते हैं। साक्षात्कार मतलब हमारा विश्वास बढ़ने लगता है, हमारे हरि नाम के ऊपर रुचि बढ़ने लगती है। चाहे पूरा भक्तों का कभी पता नहीं चलेगा जीवन में कि ये सेवा मैंने कभी की थी और ये हमेशा मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं सिर्फ पीछे रह के भी करते रहूंगी, तो हमारा पूरा विश्वास चाहिए परमात्मा के ऊपर कि परमात्मा सब देख रहे हैं, और वही सभी भक्तों के हृदय में क्या बोलते हैं इसको, मेरे ऊपर प्रेम डालेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि भक्तों को प्रसन्न करना है, लेकिन हमको भक्तों को इम्प्रेस करना नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, भक्तों को ऐसे दिखाना नहीं है कि देखो किसने किया है, मैंने किया है। ये भावना रहेंगी तो भक्त कभी प्रसन्न नहीं। उल्टा आप सोचिए ना, कोई भक्त अगर बोल रहा है कि ये मैंने किया मैंने किया, तो हमको कैसे लगेगा वो भक्त के, मतलब भक्त को ऐसा कभी के बोलने लगते ना ऐसा, उनके ऊपर दया आती कि ये भाई भगवान, ये भक्ति में कितना मतलब अभी भी ऊपर ही तैर रहा है भक्ति में। मतलब रहता है ना नदी में, मतलब समुन्द्र में अंदर जितना हम अंदर जाएंगे, अंदर तो ये मिलते हैं, मोती मिलते हैं। हाँ, जितना हम समुद्र के ऊपर में पानी के सिर्फ बबूला रहता है, वो खारा पानी मिलता है, मतलब सब ऐसा फेस मिलेगा। उसी तरह से भक्ति में अगर हम देखते हैं कि कोई भक्त खुद का श्रेय ले रहा है कि मैंने ये किया वो किया, तो हमको उसको देख के दया आनी चाहिए कि हे भगवान, पहली चीज तो मतलब किया है अच्छे से, लेकिन करके उस खुद का नाम करके इसका खुद का श्रेय चला जा रहा है ऐसा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, ये पांडवों की सामयिक निवृत्ति, तो वहां पे हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसपे पढ़े कि जब युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे ना, तो उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए सारे, और उन्होंने हम्म। कॉपिन 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 वस्त्र को धारण किया। तो ये कॉपिन क्या क्या है, उसको बताइए। माता जी, कोपिन मतलब जैसा लंगोट जैसा समझिए। मतलब एक ऐसा एक वैराग्य का स्तर होता है कि मतलब कि ज्यादा कपड़े नहीं पहनने, सिर्फ मतलब जैसा क्या बोलते हैं उसको, मतलब यही आप जो सन्यासी वगैरह देखे ना आपने, मतलब आपने अभी के नहीं, जो पुराने जमाने में साधु संत रहते तो केवल
जो अपने लंगोट अंतरंग को ढकने के लंगोट लंगोट एक लंगोट लंगोट धारण करते थे हाँ वो, बस बस धोती नहीं पहनते थे मतलब। होती नहीं हाँ मतलब ये होगी कि जब हम शारीरिक चेतना पता चल जाता है तो वो शरीर को हम बहुत ही ये हो जाते हैं क्या बोलते हैं उसको उससे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई सवाल है क्या माता जी? ठीक है, फिर सेशन एंड करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी धन्यवाद। के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे। हरि बोल हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद हरे प्रभु जी, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक हरे यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम माता जी। हरे